भी हैं, कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ लॉजिकल भी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं। खैर इस पे आज रिवीजन में कोई बात नहीं होगी। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएम। अच्छा, इसको भी यार मैं तेजी से निपटाऊंगा। पहले तो एक सबसे बड़े फर्क बता दूं कि भाई लोगों को ये मसला है कि सर ये समझ नहीं आता कि पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या आता है और सीएपीएम में क्या आता है। तो भाई मैं पहले क्लियर कर लूँ कि ये जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये तो आप एक्सपेक्टेड रिस्क निकालते हैं, ये जो आप कोरिलेशन निकालते हैं, ये जो आप क्या कहते हैं कोवेरियंस निकालते हैं, ये सारा का सारा ये पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, नाम मैं बता रहा हूँ। वाईटीएम, यील्ड टू मेच्योरिटी ना, बताया ना अभी, यील्ड टू मेच्योरिटी तो करा रहा था मैं आपको डिवाइस। ठीक है ना। एसडी, यील्ड टू मेच्योरिटी, वो था ना कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो सॉरी जितनी देर है वैसे देंगे उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। यील्ड टू मेच्योरिटी तो था वाईटीएम। अच्छा, ये बात हो गई एक्सपेक्टेड। और ये जो बोर्ड सीएपीएम है ये क्या है? ये वो है बीटा। जो बीटा वाली बातें हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न वाली बातें हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है? के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर। ठीक है जी। ये सारी बातें जो है ना वो सीएपीएम में आती है। तो पेपर में सवाल किससे करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक और काम भी होता है पोर्टफोलियो थ्योरी में, अगर आपको याद हो, रिस्क वर्सेस रिटर्न चेक किया जाता है। याद है ये कुछ सवाल हमने किए हैं कि रिटर्न अपॉन रिस्क करके चेक किया जाता है। कोफिशिएंट ये क्या कहते हैं, इस तरह का हम एक वर्किंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्सिस रिटर्न वर्सेस रिस्क। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न की बातें की जाती है, ये सारा का सारा पोर्टफोलियो थ्योरी में आता है। ठीक है जी। कैसे निकालते हैं अभी टाइम नहीं है इस पे बात करने का। और पोर्टफोलियो थ्योरी के बाद सीएपीएम में क्या आता है? कोफिशिएंट फ्रंटियर भी कह सकते हैं, कुछ और भी इसका नाम है। अगर दोनों एप्लीकेबल हो तो ज्यादा बेहतर क्या है, आप मुझे बताएं। टू एसेट पोर्टफोलियो, थ्री एसेट पोर्टफोलियो, सारी बातें होंगी। अगर दोनों ही आपके पास अवेलेबल हैं फिर क्या बेहतर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा आसान सीएपीएम। पोर्टफोलियो थ्योरी से ज्यादा जो आसान है वो सीएपीएम। बीटा निकालने के दो तरीके हैं जी, किसी ने पूछा भी था। एक कोवेरियंस वाला तरीका है, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस। और एक कोरिलेशन वाला तरीका। कोरिलेशन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। आर एम, अच्छा अल्फा वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस टारगेट रिटर्न। टारगेट रिटर्न जो है वो ये होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है ही। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अल्फा ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना ज्यादा होगा टारगेट से उतना अच्छी बात है। अल्फा शुड बी हायर। अगर दोनों हैं तो आप अल्फा बेस की बेस पे डिसीजन ले लो। ये सीएपीएम में आता है ना। ठीक है जी। चले, ट्रेन और साफ रेशो ये पढ़ ले तो अच्छी बात है। आर्बिट्रेज प्राइस सॉर्टिंग मॉडल मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, यहाँ भी मौजूद है। और मैंने कहा था सेंटोरस के नाम से सवाल है समर 22 का, जरूर सॉल्व करके देखिएगा मेरा सोल्यूशन जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है जी, चले इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं।